हरिओम फ्रेंड्स। आज हम लोग सत्संग में चर्चा करेंगे अबाइड इन कॉन्शियसनेस, यानी आप चेतना में लीन हो जाओ। आप क्या हो? व्हाट आर यू? आप यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। आप स्वयं में चेतना है और चेतना के साथ हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो एक ये एपरेटस है उसका उससे जुड़ाव हो गया। यानी हमारे शरीर को जो जीवन देता है वो चेतना है। तो हमारा जो वास्तविक एसेंस है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो जब हम कहते हैं कि हमें अपने स्वरूप का बोध हो, उसका मतलब है अबाइड इन कॉन्शियसनेस, स्टे इन कॉन्शियसनेस। क्योंकि ये शरीर, जैसे ही इसमें से कॉन्शियसनेस अलग होता है तो ये शरीर मात्र शव हो जाता है, केवल शव हो जाता है। इस शरीर में चेतन तत्व के कारण, उस चैतन्य के कारण ही यह शरीर में जीवन आता है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान है आई एम दिस बॉडी। संस्कारों के कारण और बहिर्मुखता के कारण मैंने अपनी देह को मैं मान लिया है। देह के साथ मैंने अज्ञान के कारण तादात्म्य कर लिया है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद माई बॉडी। बॉडी में तन के साथ मन भी, इंद्रियां भी, बुद्धि भी, सबका सब कुछ उसमें शामिल है। तो मैं अपने को क्या मानता हूं? अज्ञान के कारण मैं अपने को मानता हूं आई एम ए सेपरेट बॉडी, आई एम ए सेपरेट पर्सनैलिटी। ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? आई एम दी प्योर अवेयरनेस, आई एम दी प्योर कॉन्शियसनेस। वो चेतन क्या है? इमोर्टल, एटर्नल, हमेशा जो अमर है, वो बिगनिंगलेस, एंडलेस उसका स्वरूप है। ऑलवेज शाइनिंग, प्रकाश में, ऑलवेज ब्लिसफुल, आनंद में, एवर फ्रेश, हमेशा फ्रेश रहने वाला, वो हमारा स्वरूप है। चेंजलेस, अपरिवर्तनशील। और देह जिससे मैं अपना जुड़ाव करता हूं वो इसके विपरीत है। देह जो है मरने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, बदलता रहता है। उसका बिगनिंग है, उसका एंड है। वो केवल एक मूवी की तरह है। इट इज लाइक ए मूवी। कॉन्शियसनेस क्या है? संतों ने कॉन्शियसनेस का, जो कि मेरा स्वयं का स्वरूप है, उसका कैसे, उसका एग्जाम्पल दिया, एनालॉजी दिया। जैसे एक स्क्रीन है, सिनेमा स्क्रीन, ऐसे ये कॉन्शियसनेस एक सबस्ट्रेटम है। ये सबको आधार प्रदान करता है और सबको प्रकाशित करता है। सिनेमा घर में स्क्रीन की दो क्वालिटी होती है। स्क्रीन पर एक तो पिक्चर चलती है और स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन भी होता है, प्रकाश भी होता है। ऐसे ही जो ये चेतन तत्व है, यही चेतन तत्व सारे संसार का, सारे व्यवहार का आधार है, पृष्ठभूमि है, और यही सबको प्रकाशित करता है। जैसे ये शरीर है, ये शरीर जड़ है, लेकिन इसकी जड़ता का हमें आभास नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर चेतन तत्व इसको प्रकाश दे रहा है। जैसे ही वो चेतन तत्व हट जाएगा
तो ये शरीर शव हो जाएगा। और एवरी डे ये होता है, जब आप नींद में जाते हैं तो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सबके सब शट डाउन, वो मात्र शव ही होते हैं, क्योंकि उस समय कॉन्शियसनेस और ये बॉडी ये अलग अलग स्थिति में हो जाते हैं। केवल आपका वाइटल ब्रेथ जो है, आपका जो है प्राण चलते रहते हैं, ब्रेथ चलता रहता है। नेचर ने ऐसा किया। नेचर ने ऐसा क्यों किया? यदि वो भी ना चलता, ब्रेथ भी ना चलता उस समय, तो लोग आपको जाके जला देते। कोई आदमी लंबा सो रहा है, ओ इट इज डेड। So your body, mind, every apparatus is shut down during सुसुप्ति, डीप निद्रा में। केवल आपके का ब्रेथ चलता रहता है, जिससे उसको लोग सोचते हैं आप जीवित हैं। ऐसा तो क्या तरीका है अपने स्वरूप में जाने का? स्वरूप में जाने का अधिकतर किसी भी मार्ग को लीजिए, सबने कहा यू अबाइड इन सोर्स, यू अबाइड इन कॉन्शियसनेस। आप उस सोर्स में चले जाएं खुद ब खुद, कैसे भी तरीके से, जो आपका स्वरूप है। तो दो तरीके उसमें से हैं। एक है कंटेम्पलेशन, कॉन्स्टेंट कंटेम्पलेशन ऑफ योर नेचर, योर एसेंस। आई एम दैट ब्रह्मन, ये मेरा स्वरूप है। उस अपने स्वरूप का लगातार मनन करें। मैं शुद्ध, प्योर, बुद्ध, एनलाइटेंड, अवेकेंड अवेयरनेस हूं, चेतन हूं, अमर हूं, पूर्ण हूं। जो भी उसके एट्रीब्यूट है उनका भी कांस्टेंट मनन करें। एक संत थे, वो इसी कंटेम्पलेशन से कहते थे, दिस इटसेल्फ इज इनफ if you start negating everything and you just be on this, whatever comes to your mind that you are not। कोई भी चाह रहा है, no I am not this, I am that। जो भी कुछ आ रहा है, I am not this body, I am that। what is that? that is that awareness, consciousness। ऐसा करके कंटेम्पलेशन भी आप करते रहें। कोई आपके मन में विचार आ रहा है, कोई आपके मन में भूचाल आ रहा है, कोई उस आपके मन में स्मृति आ रही है, उसको निगेट करें। द मोमेंट इट कम्स, आई एम नॉट दिस, आई एम दैट, आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। जस्ट इग्नोर दिस बिकॉज यू आर नॉट दिस। जो है नहीं, आप उससे संबंध क्यों जोड़ते हैं? यही तो अज्ञान है। पूरे दिन आप उसी से संबंध जोड़ लेते हैं जो आपका संबंध ही नहीं है। उससे क्यों संबंध बनाना? यू आर दैट, यू आर नॉट दिस, और आप दिस में लगे रहते हैं। आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस थॉट, सबसे आप अटैच हो जाते हैं। तो डिसोशिएट करने का तरीका है नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। ये कंटेम्पलेशन में जाता है। आई एम दैट। दैट क्या है? दैट सबस्टेटम अवेयरनेस स्क्रीन एंड दैट इल्यूमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रकाश। ये आपके समझ में आ जाए, प्योर अवेयरनेस। और दूसरा है जस्ट अबाइड, जस्ट dive deep into that awareness, be aware। तो आज 2 दिन से हमने सत्संग में सुबह को उसी की चर्चा की है, डिफरेंट तरीके से। जब हम कहते हैं मौन हो जाओ, मूक सत्संग, सत्संग का क्या मतलब है? एसोसिएट विथ सत ओनली। सत ये अवेयरनेस ही है। ओनली दिस अवेयरनेस, ओनली दिस कॉन्शियसनेस इज सत, बाकी सब असत है। जो भी ऑब्जेक्ट्स की, बाहरी ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है, संसार है, मन है, बुद्धि है, मेरा शरीर है, ये सब असत के डोमेन में है। मैं जो ये आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, ये भी असत है। जो चिंतन करेंगे वो भी असत है। लेकिन ये सत चर्चा और सत चिंतन का प्रयोजन है कि सत की ओर ये संकेतित करता है। तो हम में से बहुत सारे लोग
इस सच्चर्चा को ही ध्येय मान लेते हैं। ये सच्चर्चा अपने में ध्येय नहीं है। दवाई आप लेते हैं, दवाई से आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं, दवाई को ही ध्येय बना लिया आपने। तो ये एक तरीके से दवाई है, औषधि है, सच चर्चा और सच चिंतन। बट ये भी असत के डोमेन में है। तो असत को छोड़ करके सत्य पे संग, वो सत्संग है। तो उसका डायरेक्टली जैसे होता है ना कि नीचे तो पानी है और पानी के उस पार जाना है, और पानी को आप मान लीजिए सत असत है और सत है, तो देन यू टेक ए फ्लाइट एंड डायरेक्टली जंप ओवर दी वाटर एंड देन यू लैंड। तो इसका दूसरा तरीका है जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट डाइव इनटू साइलेंस। मूक हो जाओ, अंदर से मौन हो जाओ। साइलेंस हो जाएंगे तो आपका विचारों की जो उथल पुथल है वो सब असत के डोमेन में है। जब आप विचार रुक जाते हैं तो ये स्क्रीन, जैसे स्क्रीन चल रहा था, मूवी चल रही थी उस पे, अब मूवी हट गई, जैसे आपके विचार रुके मूवी हट गई, तो आपका वो स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस थोड़ा स्टेबल क्लीन दिखाई देगा। कुछ भी क्षणों के लिए हो। तो हमको when we say abide in consciousness, इसका मतलब है just stop thinking, stop doing, stop desiring, still कर लो अपने को, be still and dive into the yourself or consciousness, self or awareness, they are the same thing or reality, and that you are. So you can be immediately, you can dive, you can experience that immediately. Every moment you are that consciousness, but उस consciousness को जो आधार है उसका तो उसके प्रति जागरूकता ही नहीं है। उस जो हमारा विचार चल रहा है, जो हमारा वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें हम पूरी तरीके से फंस गए हैं और उसको हमने स्वयं के साथ तादात्म्य कर दिया। आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस पर्सन, आई एम हैविंग दिस क्वालिफिकेशन, आई एम हैविंग दिस आइडियोलॉजी। ये तमाम सारा जो खाका है पर्सनैलिटी का, ये अज्ञान के कारण है, ये डेलूजन है, ये दिस इज ओनली डेलूजन। केवल इतना अज्ञान हट जाए तो फिर क्या शेष बचता है? दैट कॉन्शियसनेस ओनली। और एक बार जब ये आपको कॉन्शियसनेस में से आपका बोध हो गया उस कॉन्शियसनेस का, तो यू विल ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट अवेयरनेस, यू विल स्टे इन योरसेल्फ, एंड देन उसके बाद ये सब क्रियाकलाप भी आपके चारों तरफ चलते रहेंगे, बट डिटैच्ड भाव में। और वही जीवन मुक्ति है। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं फिलॉसफी में, या सेज ने बताया, एक है विधेय मुक्ति और एक है जीवन मुक्ति। कुछ स्कूल्स कहते हैं जब आपकी डेथ होती है, व्हेन देह की समाप्ति होती है, तभी आप मुक्त होंगे, बैकुंठ में जाएंगे, कहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे। बट द अद्वैत वेदांत एंड सर्टेन अदर schools like even Jainism and Buddhism, they say you can be Jivan Mukta here and now. You are already that. You are that. अज्ञान से अपने को अलग कर लो, अज्ञान आपका छट जाए, जो बादल हैं उससे आकाश ढक जाता है, वहां पे बादल ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही मैं बॉडी हूं, मैं देह हूं, मैं पर्सनैलिटी हूं, इस अज्ञान के कारण वास्तव में मैं क्या हूं? मैं चेतन तत्व हूं, वो ऑब्सक्योर हो गया, वो ढक गया। दैट इज ऑल। द मोमेंट यू कम टू नो, अरे नो, आई एम दैट स्क्रीन, आई एम दैट स्काई, दीज आर क्लाउड्स ओनली, दिस बॉडी इज लाइक दैट
only. I am not this body. So this transformation is from body consciousness to soul consciousness, or from body consciousness to conscious consciousness. That you are that consciousness. This is all. So once you be aware of that consciousness, what is the another name of that consciousness? I am, मैं हूं, sense of being and sense of knowingness. दो ही कैरेक्टर हैं उसके, being and knowingness. और हम सब सारे का सारा जीवन तो उसी अवेयरनेस के कारण तो you remain connected. When I am speaking to you, you are seeing me. कौन सी लाइट में ये सब कुछ हो रहा है? सारे मेरा सेंसेस, मेरा परसेप्शन, मेरा माइंड, उस सब के पीछे वही एक लाइट है, that light of awareness, that you are, that I am, every one of us is that only. So it is I am that. So हमको क्या करना है उसको पाने के लिए या उसको रियलाइज करने के लिए? बीच बीच में बी डाइव, बी अवॉइड इन दैट कॉन्शियसनेस automatically. How? Just stop thinking and be, and still quieten your mind, stop thinking and be. In a second, you abide in that consciousness. Do it as many times as possible, and then again come on the surface. Surface पे आ गई means नेम्स एंड फॉर्म्स की दुनिया में आ गए, पिक्चर की दुनिया में आ गए. उस पिक्चर में एक पात्र आप भी हो, एक मुखौटा आपका भी है, और भी मुखौटे हैं, बट ये सारे का सारा प्ले नेम्स एंड फॉर्म्स का, दिस इज बीइंग प्लेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दैट कॉन्शियसनेस विच यू आर, एंड इन द लाइट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस विच यू आर. दैट ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो अज्ञान मिटेगा और ये ज्ञान का आलोक आपको आलोकित कर देगा. फिर जब आपको अपने सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा, जो कि अमर है, अपरिवर्तनशील है, एवर फ्रेश, नित्य नूतन है, ब्लिसफुल है, फिर आपको कोई चाहना ना रहेगी. पहले आप अज्ञान के कारण अपने को आपने देह मान लिया, फिर आप उसमें एडिशन करना चाहते हैं, लेट मी एक्यूमुलेट दिस पोजेशन और बढ़ जाए तो मैं थोड़ा खुश होऊंगा. आप तो स्वयं में खुशी है, स्वयं में आनंद है. सो क्या हुआ? जैसे वो एक कहानी है जिसको हम बार बार सुनते हैं, राजा जंगल में शिकार के लिए गए. ए किंग वेंट टू दी फॉरेस्ट शिकार के लिए, और बच्चे ने जिद करी तो छोटे बच्चे को भी, अपने बेटे को भी ले गए. और जंगल में वो बच्चा जब रथ रोका तो बच्चा कहीं पे इधर उधर स्लिप हो गया जंगल में. छोटा 2-3 साल का था, हो गया. बहुत ढूंढा गया, उसको नहीं मिला. राजा परेशान होके वापस आ गए और फिर सब जगह ढूंढ डाली, कहीं नहीं मिला वो. अब राजा, थोड़े समय के बाद क्या होता, कितनी बड़ी भी आपको कोई लॉस हो, आफ्टर सम टाइम यू मिस, यू फॉरगेट इट, यू एक्सेप्ट, एंड लाइफ मूव्स ऑन. ऐसे उनके साथ हुआ. अब राजा बूढ़े होने लगे, 20-25 साल बीत गए, तो उनके दरबारी चिंतित हुए, राजा के कोई संतान नहीं थी. अरे अभी सर वो बेटा होता आपका तो वो 20-25 साल का होता. एक सेनापति जो बड़े लॉयल होते थे, उनके मन में ये बात प्रधानमंत्री और सेनापति की आई, यदि वो कहीं से राजकुमार वो होता तो अभी इट वाज द राइट मोमेंट, ही कुड हैव टेकन ओवर फ्रॉम द किंग. तो उन्होंने फिर से सोचा क्यों नहीं अभी हम ढूंढ करें, क्योंकि हम लोगों को उस समय उसका पता नहीं चला था. तो हमने सोच लिया वो कहीं पे जंगल में कोई जानवर उसको खा गया होगा, but we did not have any evidence as such. So let us search again. So they went for the search in the same forest, etc.
और किसी ने कहा कि यहाँ पे भीलों के कुटुंब में एक लड़का है जो भील नहीं लगता, उसके तो चेहरे पर अलग से दीप्ति है, अलग से तेज है। बुलाया, देख मुझको दिखाओ, सेनापति ने कहा। उसको दिखाया। वो देखते ही समझ गया, अरे ये तो बिल्कुल हमारे राजा जब युवावस्था में थे तो बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। भील को बुलाया गया, तुमको ये कहाँ से लड़का ये? नहीं सर, ये तो मेरा लड़का है। झूठ बोलते हो, लड़का तुम्हारा नहीं है ये। तब वो रोने लगा, मैं तो सर जंगल में था, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चा नहीं था, ये बच्चा घूम रहा था, रो रहा था, तो हमने इसको अपना मान करके इसका पालन पोषण कर लिया। और वो राजकुमार था, लेकिन वो भी बड़े, वस्त्र भी उसके काफी पुराने जीर्ण शीर्ण थे। भीलों के पास कहाँ होता है कुछ भी ज्यादा साज सज्जा करने के लिए। तो सेनापति की समझ में आ गया ये राजकुमार है। वो रथ लाया था, उसने उसको चेताया राजकुमार को, अरे आपके पिताजी राजमहल में आपको याद कर रहे हैं, यू आर दी प्रिंस। एज सुन एज ही कम्स टू नो दैट ही इज ए प्रिंस, वो अपने रथ में पूरे सेंस ऑफ बिलोंगिंग से रथ में बड़े अदाकारी के साथ सवार होता है। और उसको राजकुमार के वस्त्र दिए, वो पहन करके इमीडिएटली ही कम्स इन दैट फॉर्म। द पर्सन जो इतनी पॉवर्टी में था, जैसे ही उसे अपने ट्रू आइडेंटिटी का मालूम पड़ा, इमीडिएटली विद इन नो टाइम उसके मन से ये अज्ञान निकल गया कि वो भील का लड़का है, वो कंगाल है, वो तो राजकुमार है। विद इन नो मोमेंट उसकी सारी अदाकारी, उसके चेहरे का भाव सब बदल गया। तो संत कहते हैं, ऐसे ही जब अज्ञान आपसे छट जाएगा and you start understanding that you are that what eternal, immutable Brahman, reality, blissfulness, perfect, तो फिर आपको कोई कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर अभाव होगा ही नहीं, आपके अंदर पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति आ जाएगी। और अभी हम अपने को दरिद्र माने हुए हैं, क्योंकि हमने अपने को एक पर्सनैलिटी माना हुआ है। अरे मुझको ये चाहिए, शरीर निरोगी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पद अच्छा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। सो अभी मैं अभाव में हूं, क्यों? मैं अज्ञान के कारण जो नहीं हूं वो मैं अपने को मान बैठा। तो सेजेस आर अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग अस, यू आर दैट, यू आर दैट ब्रह्मन, यू आर दैट एटर्नल सोल, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो हमेशा पूर्ण है, जिसका स्वरूप ही आनंद है। तो कहाँ भाग रहे हो आप? इस अज्ञान को हटा दो, दैट यू आर दैट बॉडी, आई एम दिस बॉडी। जैसे ये अज्ञान जाएगा, यू विल बी इन योर ट्रू फॉर्म, दैट इज फॉर्मलेस। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग दैट यू आर नेमलेस, फॉर्मलेस अवेयरनेस और दी कॉन्शियसनेस। तो उसमें जाने का एक तरीका है मौन, जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड बी एज यू आर, जो हम मेडिटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवाइड इन कॉन्शियसनेस। एंड अनदर तरीका है कंटेम्पलेट ऑन दिस नेचर, आई एम दैट, negate everything which comes in your mind. Every day do this exercise for 10-15 minutes. Whatever is coming to your mind, I am not this, I am that, I am not this, I am that. So जो भी कुछ आ रहा है कूड़ा कचरा, वो आना रुक जाएगा, बिकॉज वो समझेगा ये तो आई एम नॉट वेलकम। द थॉट्स विल से आई एम नॉट वेलकम, सो थॉट्स विल स्टॉप कमिंग। बार बार आप किसी के दरवाजे पे भिखारी आता है और बार बार उसको मना होता है, तो दूसरा भिखारी जा रहा होगा, कहेगा इसके घर पे नहीं जाना, ये तो बहुत ही पागल आदमी है। तो उसके घर पे कोई भिखारी नहीं जाता, आपने देखा होगा, दैट मच रेपुटेशन। ऐसे जब आप थॉट्स को एंटरटेन ही नहीं करोगे, नो आई एम दैट, वन मास्टर यूज्ड टू डू ओनली दिस प्रैक्टिस, आई एम दैट। कोई विचार है आई एम दैट, आई एम दैट रियलिटी, वो विचार फिर आने ही बंद हो जाएंगे, कहेंगे हमारा यहाँ पे काम नहीं है,
we cannot captivate him. तो विचारों की पकड़ खत्म हो जाएगी. तो do like this also and plunge into awareness. And then the third method, which is most effective, which we have been practicing, self-inquiry. Put a question to yourself, who am I? और I पे ठहर जाओ. Then again also you go to the source. And the fourth thing you want to apply is I am. Just hold on to I am. So there are so many techniques and tricks. लेकिन अज्ञान के कारण हमने अपने को देह मान लिया है और हम अपने कंगाली को, हम अपने इस अभाव के जीवन से इतना सम्मोहित हो गए हैं कि हम अपने स्वरूप को देखना नहीं चाहते. संत महात्मा, out of compassion, they are again and again reminding us, you are that, I am that. Just dive into that consciousness. So that is the only way. Abide in consciousness. Contemplation, just stop thinking and be as you are. Self-inquiry or hold on to I am. So आज, dear friends, I will just sum up this, conclude this satsang here only. Hari Om.